सुप्रभात प्यारे छात्रों। आज हम अपने कक्षा में अपना अगला अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जो कि एक संस्मरण है। यह संस्मरण महादेवी जी द्वारा लिखा गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान, हमारे पाठ का नाम ही यही है, सुभद्रा कुमारी चौहान। इस पाठ के द्वारा हमें यह सुभद्रा कुमारी जी के बारे में बता रहे हैं। महादेवी जी ने जो अपना एक समय, अमूल्य समय सुभद्रा कुमारी जी चौहान के साथ बिताया, दोनों ही हमारे हिंदी साहित्य जगत के जाने पहचाने नाम हैं और दोनों ने अपनी अपनी रचनाओं से साहित्य जगत को बहुत समृद्ध किया है। साहित्य जगत को समृद्ध करना यानी अपनी बहुत सारी रचनाएं, अमूल्य रचनाएं देकर हिंदी साहित्य जगत को चरम पर पहुंचाया है, विकास पर पहुंचाया है। तो महादेवी जी ने एक लेख संस्मरण में सुभद्रा जी के जो साथ बिताए अमूल्य क्षण, अमूल्य समय जो है वो हमें बता रही हैं अपने संस्मरण के द्वारा, जिसमें हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में मित्रता, आत्मीयता तथा देश प्रेम के आगे पारिवारिक सुख और धन को हमें महत्व न देना चाहिए, क्योंकि यही सुभद्रा कुमारी जी का और महादेवी जी का उद्देश्य और सिद्धांत था। और कर्मशीलता हमारे जीवन में बहुत होनी चाहिए। फल क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, वो हमारे जीवन में इतना मायने नहीं रखता है जितना जरूरी है काम के प्रति समर्पित रहना और समय पर कार्य को करना। तथा परिस्थितियों के साथ जीवन में बहुत सारी विकट परिस्थितियां आती है। मैं अब उस समय अगर हम ये सोचें कि ये आदत नहीं है या हम इन परिस्थितियों के साथ नहीं चल पाते हैं, तो ये चीज़ें हमें तकलीफ ही देती है। इसलिए हमें परिस्थितियों के साथ सदैव परिवर्तनशील रहना चाहिए, अपने आप को बदलने का गुण होना चाहिए। तो आइए इस संस्मरण के कुछ हिस्सा हम भी पढ़ते हैं। 7वीं कक्षा की छात्रा 5वीं कक्षा की छात्रा से प्रश्न करती है, क्या तुम कविता लिखती हो? दूसरी ने सिर हिलाकर ऐसी अस्वीकृति दी जिसमें हाँ और नहीं तरल होकर एक हो गए थे। तरल यानी द्रव रूप, द्रव यानी जो लिक्विड होता है, पानी, सरल रूप जिसे हम कह सकते हैं हमारे हिंदी से संबंधित, ठीक है। तरल होकर एक हो गए, जैसे दो लिक्विड चीज़ों को अगर हम मिला दें और वो दोनों एक जैसी मिक्स हो जाए, फिर उसे पहचानना मुश्किल हो जाए, तो इसी तरीके से जब एक 7वीं कक्षा की छात्रा बड़ी है और 5वीं कक्षा की छात्रा से प्रश्न करती, क्या तुम कविता लिखती हो, तो दूसरी ने डर के मारे, क्योंकि बड़ा बड़ा बच्चा कोई पूछ रहा है, तो उसके डर के मारे उसने हाँ और ना में इस तरीके से स्वीकृति दी, यानी इस तरीके से हाँ और ना बोला कि मतलब सामने वाला यूं संशय वाली स्थिति में आ गया कि ये हाँ कह रहा है या ना कह रहा है। प्रश्न करने वाले ने इस स्वीकृति अस्वीकृति की संधि से खींचकर कहा, तुम्हारी कक्षा की लड़कियां तो कहती है कि तुम गणित की कॉपी में कविता लिखती हो, दिखाओ अपनी कॉपी। जब जिस 7वीं कक्षा की छात्रा ने प्रश्न किया लेकिन उसे उचित उत्तर नहीं मिला, तो स्वीकृति अस्वीकृति की संधि, संधि यानी जुड़ना, ठीक है। तो ये दोनों के जुड़ाव की स्थिति को देखकर प्रश्न करने वाली जो 7वीं कक्षा की छात्रा है खींच जाती है, चिढ़ सी जाती है। खींचना यानी चिढ़ना, कि तुम्हारी कक्षा की लड़कियां तो कहती है कि तुम कविता लिखती हो, तो तुम अपनी गणित की कॉपी भी दिखाओ। और उत्तर की प्रतीक्षा में समय नष्ट न कर वह कविता लिखने की अपराधिनी को हाथ पकड़कर खींचती हुई उसके कमरे में डेस्क तक ले गई। नित्य व्यवहार में आने वाली गणित की कॉपी को छिपाना संभव नहीं था, अतः उसके साथ अंकों के बीच की अनाधिकार सिकड़ी हुई बैठी रही। ठीक है। जब प्रश्न करने वाली छोटी सी बच्ची को उठाकर उसी की कक्षा में ले जाती है और क्लास के डेस्क तक ले जाती है और वो कहती है कि अपनी कॉपी दिखाओ, तो बच्ची को लगता है कि उसने कोई न कोई गुनाह किया है, कोई न कोई गलती की है, तो वो थोड़ा डर सी जाती है और उन कॉपी के साथ वह भी एकदम से सिकुड़ कर, अनधिकार मतलब बिना अधिकार के सिकुड़ के यानी सिचकुचा कर बैठ जाती है। तुकबंदियां अनायास पकड़ में आ जाती है। तुकबंदियां अर्थात जब कविताएं आपने देखी होगी कि कविताएं लिखी जाए या गाने लिखे जाए तो उनमें तुकबंदी होती है, यानी पीछे पीछे के जो अक्षर होते हैं वो एक जैसे आ जाते हैं, तो उन्हें तुकबंदी कहते हैं।
तो यह वह जब गणित की किताब बड़ी लड़की देख रही है तो वह उसे पकड़ में आ जाती है। इतना दंड ही पर्याप्त था। ये जब पकड़ में आता है तो इतना दंड ही, मतलब इतना गलती के लिए ये सब पकड़ लेना इतना काफ़ी था। पर इससे संतुष्ट न होकर अपराध की अन्वेषिका यानी खोजकर्ता ने, अब जिसने इस अपराध को पकड़ा है, अन्वेषिका यानी खोज करने वाला, हाथ में वह चित्र विचित्र कॉपी थामी तथा दूसरे में अभियुक्ता यानी गुनाह को या गलती को करने वाली अभियुक्ता की उंगलियां कसकर पकड़ी और वह कमरे में जाकर इस अपराध की सार्वजनिक घोषणा करने लगी। स्कूल के अलग अलग कमरे में जाकर सार्वजनिक यानी सबको बताना, उस चीज को सबके सामने कॉमन कर देना या सबके सामने रख देना, सबको घोषणा करना यानी जोर जोर से बोलकर बताना। मझोले कद तथा उस समय की कृष्ण देह यष्टि में ऐसा कुछ उग्र या रौद्र नहीं था जिसकी हम वीर गीतों की कवियत्री में कल्पना करते। कुछ गोलमुख, चौड़ा माथा, सरल भ्रुकुटियां और बड़ी भावस्नात आंखें, छोटी सुडौल नासिका, हंसी को जमा कर घड़े हुए ओठ और दृढ़ता सूचक ठुड्डी, सब कुछ मिलाकर एक अत्यंत निश्चल, कोमल, उदार व्यक्तित्व वाली भारतीय नारी होने का पता देते हैं। यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान के शारीरिक जो सुंदरता है या जो शारीरिक वर्णन है उसको बताया गया है। मझोला यानी मध्यम आकार का, कृश यानी दुबला, देह दृष्टि यानी शरीर, भावस्नात यानी भावों से भरी हुई, ठीक है, निश्चल यानी छल कपट से दूर। यहाँ पर उनकी जो शारीरिक संरचना का वर्णन किया जा रहा है उसमें उनकी चारित्रिक विशेषताएं भी छुपी हुई है। एक भावस्नात यानी भावों से भरी हुई आंखें, जिसका मन निश्चल है, छल कपट से दूर है, ठीक है। ऐसी नारियाँ, ऐसी जो ये सारे गुण जो भारतीय नारियों में मिलते हैं उसका पता दे रहे थे। पर उस व्यक्तित्व के भीतर जो बिजली का छंद था उसका पता तो तब मिलता था जब उनके और उनके निश्चित लक्ष्य के बीच में कोई बाधा उपस्थित हो जाती थी। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना कहने वाली की हंसी निश्चय ही असाधारण थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है जिसकी प्रथम पंक्ति ही यही है कि मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना। इस कविता से उनकी तुलना करते हुए महादेवी जी कह रही है कि जो ये बात कह सकती है तो निश्चित रूप से उनकी हंसी असाधारण ही होगी। यानी कि जब वो उन सुभद्रा कुमारी की एक हंसी की तारीफ या उनकी प्रशंसा करते वक्त महादेवी जी कह रहे हैं कि वो एक असाधारण हंसी की मालकिन थी। माता की गोद में दूध पीता बालक जब अचानक हंस पड़ता है तब उसकी दूध से धुली हंसी में जैसे निश्चित तृप्ति और सरल विश्वास रहता है, बहुत कुछ वैसा ही भाव सुभद्रा जी की हंसी में मिलता था। वे संक्रामक भी कम नहीं थी, क्योंकि दूसरे भी उनके समान बातें करने से अधिक हंसने को महत्व देने लगते थे। संक्रामक इस चीज़ से तो आप अभी इस वर्तमान परिस्थिति में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। संक्रामक यानी किसी एक चीज़ का दूसरों के साथ जब हमारा संपर्क बढ़ता है तो वो चीज़ सबके साथ फैल जाए। अभी हमारे यहाँ कोरोना चल रहा है, कोरोना पेशेंट के संपर्क में आते ही सब संपर्क संक्रामक हो जाते हैं। तो वही स्थिति सुभद्रा कुमारी जी की हंसी की थी कि कोई भी उनके साथ बात करे तो वो बिल्कुल उन्हीं की तरह हंसने और समझने बोलने लग जाता था। तो उन्हें भी ये भी यहाँ पर एक प्रशंसा का ही भाव है यहाँ पर कि वे एक संक्रामक, मतलब जो कोई भी हो उनके साथ रहकर उसी तरीके से हंसना और बोलना सीख जाता था। वे उनके बचपन की घटना सुनाती थी। कृष्ण और गोपियों की कथा सुनकर एक दिन बालिका सुभद्रा ने निश्चय किया कि वे गोपी बनकर ग्वालों के साथ कृष्ण को ढूंढने जाएगी। दूसरे दिन वे लकुटी लेकर गायों और ग्वालों के झुंड के साथ कीकर और बबूल से भरे जंगल में पहुंच गई। गोधुली वेला में चरवाहों और गाय तो घर की ओर लौट गए, पर गोपी बनने की साध वाली बालिका कृष्ण को खोजती रह गई। उसके पैरों में कांटे चुभ गए, कंटीली झाड़ियों में उलझकर कपड़े फट गए, प्यास से कंठ सूख गया
और पसीने पर धूल की परत जम गई, पर वह धुन वाली बालिका लौटने को प्रस्तुत नहीं हुई। रात होते देख घर वालों ने उसे खोजना प्रारंभ किया और गांव ग्वालों से पूछते पूछते अंधेरे करिल वन में उसे पाया। सुभद्रा कुमारी जी के बचपन की एक घटना का वर्णन है कि, और इस घटना से हमें ये समझ में आता है कि वो अपनी धुन की, अपने उद्देश्यों के प्रति बहुत पक्की थी। कि जब उन्होंने बचपन में कृष्ण और गोपियों की कथा सुनी होगी तो उन्होंने निश्चय किया कि वो भी एक बार गोपी की तरह जाए वन में और कृष्ण को ढूंढे। और दूसरे दिन वह लकुटी लेकर, लकुटी यानी छोटी सी लकड़ी जिससे गायों को चराते वक्त साथ में रखी जाती है, ग्वालों के झुंड के साथ जंगल में चली गई। गोधूली यानी शाम का समय, जब गायें घर को लौटती है, और साध यानी इच्छा। ठीक है, तो गोधूली के समय जब गायें घर की ओर लौट गई, ग्वाले भी आ गए, लेकिन जो गोपी बनने का उद्देश्य सुभद्रा कुमारी जी ने ले रखा था, तो वो वहां से नहीं आई, वो उसी जंगल में रह गई, क्योंकि उनका उद्देश्य तो यही था कि उनको कृष्ण को ढूंढना है, और जब तक कृष्ण नहीं मिले तब तक घर नहीं जाना है। तो उस छोटी सी बालिका के भले ही पाँव में कितने ही कांटे लगे हों, झाड़ियों में फंसकर कपड़े फट गए, लेकिन वो घर नहीं आई। फिर ग्वालों से पूछकर घर वाले उन्हें खोजते खोजते अंधेरे में करेल वन नामक जंगल में गए, और वहां पर उन्होंने उसे ढूंढा। इस घटना से ये पता चलता है कि हमें भी अपने उद्देश्य के प्रति इतना ही अडिग रहना है, अपना निश्चित लक्ष्य पथ पर अडिग रहना, और सब कुछ हंसते हंसते सहना सुभद्रा कुमारी का स्वाभाविक गुण था। क्रास्ट क्रास्ट क्रास्थवर्ड कॉलेज में जब वे 8वीं कक्षा की छात्रा थी, तभी उनका विवाह हो गया और उन्होंने अपने पति गृह के लिए प्रस्थान किया। स्वतंत्रता के युद्ध के लिए सन्नद्ध सेनानी पति को वे विवाह से पहले देख चुकी थी और उनके विचारों से भी परिचित थी। उनसे यह छिपा नहीं था कि नववधु के रूप में उनको जो प्राप्य है उसे देने का न पति को अवकाश है, न लेने का उन्हें। उनकी गृहस्थी भी कारागार में ही बसाई जा सकती थी, और उन्होंने बसाई भी वहीं। उन्होंने हंसते हंसते बताया था कि जेल जाते समय उन्हें इतनी फूल मालाएं मिल जाती थी कि वे लेटकर पुष्प सैया के सुख का अनुभव करती थी। इस पैराग्राफ में ये समझाया जा रहा है कि बहुत कम उम्र में सुभद्रा कुमारी जी का विवाह हो गया था। 8वीं कक्षा में पढ़ते पढ़ते उनका विवाह हो चुका था, और उनका विवाह एक स्वतंत्रता सेनानी से हुआ था। सन्नद्ध यानी जो तैयार हैं युद्ध के लिए, स्वतंत्रता के युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी से उनका विवाह हुआ था, और उन्हें पता था कि जिसके साथ उनकी शादी हुई है उनका व्यवहार क्या था। और यही कारण है कि जो एक पत्नी के रूप में उनके अधिकार थे, उन्हें पता था कि वो अधिकार कभी उनके पति उनको नहीं दे पाएंगे, और न ही उनके पास इतना समय है कि उन अधिकारों के लिए वह इंतज़ार करती रहेगी। उन्हें पता था कि उनका, इस लेख के माध्यम से महादेवी जी बताना चाहती है कि उनकी गृहस्थी यानी उनका जो सांसारिक जीवन था, उन्होंने जेल में ही शुरू किया था और जेल में ही अपना आधा समय निकाला था। एक पंक्ति के अनुसार कि जब वो दोनों जेल जाते थे पति पत्नी, तो स्थिति ये थी कि उनके स्वागत में, उनके सम्मान में इतनी फूल मालाएं मिलती थी कि वह उन्हें पुष्प सैया मान सकती थी कि जिन पर वह आराम से सुख चैन से लेट सकें। इसी के साथ आगे बताती है महादेवी वर्मा कि एक बार भाई लक्ष्मण जी ने मुझसे सुभद्रा जी की स्नेह भरी शिकायत की। लक्ष्मण जी सुभद्रा कुमारी चौहान के पति, उन्होंने महादेवी वर्मा से स्नेह भरी शिकायत की। इन्होंने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। सुभद्रा जी ने अर्थ भरी हंसी में उत्तर दिया था, इन्होंने पहले ही दिन मुझसे कुछ मांगने का अधिकार मांग लिया था। महादेवी, यह ऐसे ही होशियार है, मांगती तो वचन भंग होने का दोष मेरे सिर पड़ता, नहीं मांगा तो इनके अहंकार को ठेस लगती है। ऐसी मतलब इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी ऐसी छोटी छोटी हंसी मजाक उनके बीच होती रहती थी। कहने को मतलब जो परिस्थितियां थी वो उन्हें मानसिक तौर पर कहीं तोड़ नहीं पाई थी, मानसिकता पर कहीं हावी नहीं हो पाई थी, न वह उन परिस्थितियों से अपने आप को दुखी महसूस करती थी।
घर और कारागार के बीच में जीवन का जो क्रम विवाह के साथ आरंभ हुआ था, वह अंत तक चलता रहा। छोटे बच्चों को जेल के भीतर और बड़ों को बाहर रखकर वे अपने मन को कैसे संयम में रख पाती थी, यह सोचकर विस्मय होता है। विस्मय यानी आश्चर्य। कारागार में जो संपन्न परिवारों की सत्याग्रही माताएं थी, संपन्न यानी जो समृद्ध हैं, जिनके घरों में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं, उनके बच्चों के लिए बाहर से न जाने कितने मेवा मिष्ठान आता रहता था। सुभद्रा जी की आर्थिक परिस्थितियों में जेल जीवन का ए और सी क्लास समान ही था। एक बार जब भूख से रोती बिलखती बालिका को बहलाने के लिए कुछ न मिल सका, तो उन्होंने अरहर दलने वाली महिला कैदियों से थोड़ी सी अरहर की दाल ली और उसे तवे पर भूनकर बालिका को खिलाया। घर आने पर भी उनकी दशा द्रोणाचार्य जैसी हो जाती थी, जिन्हें दूध से मचलते हुए बालक अश्वत्थामा को चावल के घोल का सफेद पानी देकर बहलाना पड़ता था। इन परीक्षाओं से उनका मन न कभी हारा, न उन्होंने परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए कोई समझौता स्वीकार किया। उनके मानसिक जगत में हीनता की ग्रंथि किसी के लिए भी अवकाश नहीं रहा। घर से बाहर बैठकर कोमल और ओज भरे छंद लिखने वाले हाथों से गोबर के कंडे पातती थी। घर के भीतर तन्मयता से आंगन लीपती थी, बर्तन मांजती थी। इस गद्यांश में सुभद्रा जी के आर्थिक स्थिति और उनकी मानसिक स्थिति को बताया गया है कि कारागार में भी जो संपन्न घर की माताएं थी, उनके बच्चों के लिए बहुत सारा बाहर से मेवा मिष्ठान आ जाते थे, लेकिन सुभद्रा जी की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी, तो उनके बच्चों को कहीं कुछ नहीं मिलता था। उसी में एक घटना बताई गई कि जब उनकी बच्ची बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो एक महिला कैदी जो अरहर की दाल पीस रही थी, उसी से थोड़ा सा अरहर की दाल लेकर तवे पे भूनकर वो खिलाया। बाहर आकर यहाँ पर बताया है कि उनकी स्थिति द्रोणाचार्य जैसी हो गई, क्योंकि द्रोणाचार्य भी विश्वविख्यात गुरु थे, लेकिन एक समय उनकी स्थिति ऐसी थी कि उनको अपने बच्चे अश्वत्थामा को पिलाने के लिए घर में दूध जैसी चीज़ नहीं थी, तो वह भी चावल को घोलकर पीसकर उसको दूध बताकर बच्चे को पिलाते थे। और सुभद्रा कुमारी भी कई बार उन्होंने ऐसा काम किया। उसके बावजूद भी परिस्थितियों के आगे उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और हमेशा उन परिस्थितियों से लड़कर अपने अनुकूल परिस्थितियों को उन्होंने बनाया। उनकी मानसिक जगत में हिंसा की ग्रंथि के लिए अवकाश नहीं था। हिंसा की ग्रंथि नहीं होना यानी किसी प्रकार का ऊंच नीच का भाव नहीं होना। वो विख्यात कवयित्री थी। इतना प्रसिद्ध होने के बाद भी कभी भी उन्हें किसी काम से मतलब शर्म महसूस नहीं होती थी। जिन हाथों से कवि कह रहा है कि इतने ओज भरे और छंद और कविताएं लिखती थी, वो उन्हीं हाथों से वो एक सामान्य सी महिला बनकर गोबर के कंडे पातती। कंडे आप लोग बहुत अच्छे से समझते हो, जिन्हें उपले या हमारे यहाँ की बोली में छाणे बोला जाता है। तो उन्हें पातती यानी बनाना, या फिर तन्मयता से आंगन लिपती। पुराने समय में आपको पता है कि मिट्टी के आंगन होते थे, तो वो बड़ी तन्मयता के साथ वो काम भी करती थी। मतलब उनके दिमाग में ये नहीं था कि मैं एक राष्ट्रीय स्तर की कवयित्री हूँ, तो मुझे ये कार्य शोभा नहीं देते हैं या शोभा देते हैं, फिर भी वो ये कार्य करती थी। यहाँ हम अपना अध्याय अधूरा रखते हैं। आगे का अध्याय हम अपनी आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप अपना सारा काम पूरा करके उसे याद भी कर रहे होंगे। बहुत जल्दी हमारी परीक्षाएं आने वाली है, तो कृपया अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करें। धन्यवाद।